एवरीवन, आई एम ममता कुंवर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्केल के बारे में, जिस स्केल का यूज हम करेंगे पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है, पेशेंट कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, पेशेंट कोमेटोज स्टेज में है या पेशेंट डेड है या पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम कैसे चेक करें, तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए हम जिस स्केल को यूज करते हैं उसका नाम है, यस यू आर राइट, ग्लासको-कोमा स्केल। तो ये ग्लासको-कोमा स्केल है क्या, ठीक है, किसने इसको डेवलप किया था, हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, और अब हम एडल्ट में यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर आएगी, और अगर हम पीडियाट्रिक्स में इसका यूज कर रहे हैं तो क्या चेंजेस हो सकते हैं। वो गॉड, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है जो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। So, without wasting much of your time, I will start my class. Don't go anywhere, watch video till end, and also do not forget to subscribe my channel. Glasgow-Coma scale. Glasgow-Coma scale we are using to assess the level of consciousness or LOC of the patient, कि patient कितना conscious है, ठीक है। पेशेंट वेदर पेशेंट इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, पेशेंट कोमेटोज स्टेज में है, ठीक है, या पेशेंट डेड है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जिस स्केल का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लासको-कोमा स्केल। अब इस स्केल के अंदर हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्टेन पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, लाइक वी विल यूज आई रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, we will use the verbal response of the patient and motor response of the patient, ठीक है। So on the basis of all these responses, certain points are under these. तो on the basis of the response of the patient, scoring has been given. तो जो भी स्कोरिंग हमारी आएगी, देन उस स्कोरिंग के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, और कौन सी स्टेज में पेशेंट है, वेदर इट्स अ माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, और एक्यूट है, क्रॉनिक है। तो पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल क्या है उसको हम स्कोरिंग के थ्रू क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड, बिफोर इट वाज यूजिंग ओनली फॉर द हेड इंजरी पेशेंट। पहले हम इस स्केल का यूज सिर्फ हेड इंजरी पेशेंट में करते थे, ठीक है, बट नाउ इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द क्रॉनिकली इल पेशेंट्स, ठीक है, जिनको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग की जरूरत है और जिनका जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उन सारे पेशेंट में हम लोग अब ग्लासको-कोमा स्केल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है पेशेंट का ब्रेन कितना फंक्शन कर रहा है, ठीक है। जो सिस्टम बॉडी का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बॉडी में किसके थ्रू होता है, ब्रेन के थ्रू होता है ना, ठीक है। तो ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग जिस स्केल का यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लासको-कोमा स्केल। So, before understanding what is exactly Glasgow-Coma scale, we should know who and when this scale was invented. So, this scale was first published in 1974. जो ये ग्लासको-कोमा स्केल है सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था, 1974 में, और ये किसके थ्रू पब्लिश किया गया था, किसके थ्रू डेवलप किया गया था, बाय द 2 न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर्स हु वाज वर्किंग इन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में वर्क कर रहे थे एज अ न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर, एंड द नेम इज ग्राहम टीसडेल एंड ब्रियन जेनेट। ग्राहम टीसडेल एंड ब्रियन जेनेट जो न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर थे जिनने मिलके ये ग्लासको-कोमा स्केल को डेवलप किया था। देन ये ग्लासको-कोमा स्केल यूज में आया था पेशेंट को कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, definition of Glasgow-Coma scale. So if we will understand it by definition, क्या होता है Glasgow-Coma scale? It is a neurological scale which aims is to give a reliable way of recording level of consciousness of the patient for immediate and subsequent assessment. तो Glasgow-Coma scale mainly हम consciousness level चेक करने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। इसको हम immediate as well as subsequent असेसमेंट ऑफ द पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट मीन्स क्या हो गया, जब भी पेशेंट हमारे पास आया, ठीक है, पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है, हेड इंजरी पेशेंट है सपोज, वो एडमिट हुआ है तो पेशेंट कितना कॉन्शियस है उसको चेक करें तो हो गया इमीडिएट असेसमेंट, ठीक है। सब्सिक्वेंट असेसमेंट क्या हो गया, पेशेंट एडमिट हुआ उस टाइम पे हमने उसका असेसमेंट करा, देन हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं,
ठीक है। तो इंटरवेंशन करने के बाद फिर से हम पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल को असेस करेंगे कि जो भी हमने इंटरवेंशन किया है वो इफेक्टिव है या नहीं, उसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ग्लास्को-कोमा स्केल। और इन सिंपल लैंग्वेज इफ यू विल से, इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट, और LOC ऑफ द पेशेंट को हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्लास्को-कोमा स्केल। ग्लास्को-कोमा स्केल के अंदर जो एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें बेसिक 3 एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है। तो फॉर ईच रिस्पॉन्स देयर आर सर्टेन मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स. So for eye opening minimum we will give 1 and maximum we will give 4, and in verbal response minimum we will give 1 and maximum score is 5. As in motor response minimum score is 1 and maximum score is 6. ठीक है। तो इन सबको मिला के जो टोटल स्कोरिंग होगी, मिनिमम विल बी 3 एंड मैक्सिमम स्कोरिंग विल बी 15. ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोरिंग पेशेंट ने 15 स्कोर किया है, 3 स्कोर किया है, इन बिटवीन स्कोर किया है, तो उसके बेस पे हम पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द आई ओपनिंग. सो इन आई ओपनिंग व्हाट आर द थिंग्स विच वी विल चेक in eye opening? First is spontaneous. Spontaneous means if patient is giving spontaneously opening his eyes and closing his eyes, means without any stimulation. किसी भी स्टिमुलेशन के बिना हम पेशेंट के पास गए, पेशेंट नॉर्मली जैसे नॉर्मल पेशेंट रिस्पॉन्स करते हैं, आइज़ का आइज़ ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो अगर पेशेंट ऐसा कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो इट मीन्स पेशेंट को हम कितना स्कोर देंगे, 4 स्कोरिंग वी विल गिव टू दी पेशेंट. ठीक है। सेकेंड वन, टू स्पीच. अब हमने पहला इंटरवेंशन ट्राई किया, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, टू स्पीच. मतलब हम पेशेंट पे लाउड स्पीच में पेशेंट से बात करेंगे. ठीक है। तो बात करने के बाद अगर पेशेंट आइज ओपन कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग कितना स्कोरिंग देंगे पेशेंट को, 3. देन हमने पेशेंट से बात करने की कोशिश की, पेशेंट ने लाउड नॉइज में बात करी, बट पेशेंट ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. देन पेन, बाई गिविंग पेन स्टिमुलेशन, हम पेशेंट को पेन करेंगे, पिंच करेंगे. ठीक है। अब पेन स्टिमुलेशन देंगे हम पेशेंट को, तो पेन देने के बाद अगर पेशेंट आई ओपन कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कितने मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स वी विल गिव टू द पेशेंट. अब हमने ये सारे इंटरवेंशन देख लिए कि हमने सारे इंटरवेंशन अप्लाई करके देख लिए, उसके बाद भी पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम कितना देंगे स्कोरिंग, पेशेंट को 1 स्कोरिंग देंगे. ठीक है। तो इस तरीके से हम जो आई रिस्पॉन्स है पेशेंट का, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स है, वो चेक करेंगे. देन नेक्स्ट वन इज ग्लास्को-कोमा स्केल फॉर वर्बल रिस्पॉन्स. नाउ वी विल चेक द वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट. वर्बल रिस्पॉन्स मीन्स while we are talking with the patient. तो here the maximum scoring is 5 and minimum scoring is 1. यहाँ पे maximum scoring कितनी है, 5 है, और minimum scoring कितनी है, 1 है. और आई ओपनिंग में क्या था, मैक्सिमम स्कोरिंग 4 और मिनिमम 1. तो फर्स्ट ओरिएंटेशन वी विल चेक वेदर द पेशेंट इज ओरिएंटेड और नॉट. सो वी ऑल नो, जब हम ओरिएंटेशन चेक कर रहे हैं, तो वी विल चेक द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेस, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग प्लेस, पर्सन और टाइम. ठीक है। प्लेस, पर्सन और टाइम अगर करेक्ट बता रहा है कोई पर्सन, इट मीन्स वो पर्सन क्या है, वेल ओरिएंटेड है. तो ओरिएंटेशन चेक करने के लिए हम पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे. ठीक है। पेशेंट ने सही दे दिया, ठीक है. सेकंड, पेशेंट से हम पूछेंगे प्लेस, मतलब प्लेस में क्या पूछेंगे, पेशेंट आप कौन सी जगह में हो. ठीक है। अब आप एग्जैक्टली पेशेंट से ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको वो वार्ड भी बताएगा. ठीक है। पेशेंट अगर बोल रहा है कि इन हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में मैं हूँ, इट मीन्स पेशेंट इज ओरिएंटेड टू द प्लेस. एंड थर्ड वन, टाइम वी विल आस्क. तो इन टाइम पेशेंट एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएगा. ठीक है। तो पेशेंट बता सकता है कि ये ईयर कौन सा चल रहा है, आप ईयर पूछ सकते हो, या पेशेंट ऐसे बता सकता है मॉर्निंग हो रही है, इवनिंग हो रही है, आफ्टरनून हो रही है. तो पेशेंट अगर इन सब चीज़ों का सही आंसर दे रहा है, इट मीन्स पेशेंट इज वेल ओरिएंटेड. ठीक है, समझ आए. तो अगर नहीं दे रहा आंसर इन चीज़ों का, तो इट मीन्स पेशेंट इज नॉट ओरिएंटेड. उस कंडीशन में हम कितना स्कोरिंग देंगे, 5. ठीक है. मीन्स ओरिएंटेड है तो 5 मार्क देंगे, अगर नहीं ओरिएंटेड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप.
देन वी विल सी कन्फ्यूज्ड कन्वर्सेशन। सो अगर पेशेंट ओरिएंटेड नहीं है तो ऑब्वियसली उसका जो कन्वर्सेशन जब हम उससे कर रहे हैं तो वो कन्फ्यूजिंग ही रहेगा, ठीक है। पेशेंट सही सही आंसर नहीं देगा, कभी सही दे रहा है, कभी गलत बोल रहा है, कभी किसी चीज़ में हाँ बोल रहा है, किसी चीज़ में ना बोल रहा है, तो जो कन्वर्सेशन है पेशेंट का वो क्या रहेगा, कन्फ्यूजिंग है अगर, तो इस कंडीशन में हम कितना देंगे, 4। समझ आए। देन नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। कन्फ्यूज इन कन्वर्सेशन कन्फ्यूजिंग है वो हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो 4 मार्क देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट कोई इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। पेशेंट कोई भी इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा, जैसे कभी हॉस्पिटल को होटल बोल देगा, ठीक है, इवनिंग को मॉर्निंग बोल देगा, मतलब ऐसे वर्ड पेशेंट यूज़ करता है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेंगे। तो अगर इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का पेशेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को 3 मार्क देंगे, ठीक है। और ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड पेशेंट कब निकालेगा, इस टाइम पे हमें पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलेशन देना है, ठीक है। अगर हम कोई पेनफुल स्टिमुलेशन पेशेंट को दे रहे हैं या कोई भी स्टिमुलेशन पेशेंट को दे रहे हैं, उसके बाद पेशेंट जब इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स निकाल रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को 3 मार्क देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड में पेशेंट कोई वर्ड नहीं निकालेगा, मतलब इवन पेशेंट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म दी वर्ड्स। पेशेंट will show or patient will say some incomprehensive sound he will produce like means if जो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट वॉज ट्राइंग टू स्पीक बट ही इज अनेबल टू स्पीक, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग कितने मार्क देंगे, 2 स्कोरिंग पेशेंट को देंगे। और इन सभी इंटरवेंशन में से पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को 1 स्कोरिंग देंगे, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द वर्बल रिस्पॉन्सेज, हाउ वी आर चेकिंग विद द यूज ऑफ ग्लास्को-कोमा स्केल। नाउ नेक्स्ट है ग्लास्को-कोमा स्केल मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग वी हैव चेक्ड, वर्बल रिस्पॉन्स वी हैव चेक्ड। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द मोटर रिस्पॉन्स। तो मोटर रिस्पॉन्स मेनली वी विल चेक द एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट, मीन्स बेड में रहने के बाद पेशेंट जो मोशन शो कर सकता है, जो एक्टिविटी शो कर सकता है, लाइक एक्सट्रीमिटीज़ को हिलाना डुलाना, ठीक है, हम जो भी बोल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो जो मोटर रिस्पॉन्स है उसका मैक्सिमम स्कोरिंग क्या है, 6, और मिनिमम स्कोरिंग क्या है, अगेन 1। जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स या जितने भी पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं उन सब में मिनिमम स्कोरिंग विल बी 1 ओनली। Now we will start it. First we will use this obeys command. Obeys command means पेशेंट को हम जो बोलेंगे पेशेंट वो रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। हियर वर्बल हमें चेक नहीं करना है, यहाँ पे हमने पेशेंट बोला हेलो, पेशेंट बोल रहा है हेलो, तो इट मीन्स वो वर्बल रिस्पॉन्स है पेशेंट का, इट विल नॉट कम अंडर द मोटर रिस्पॉन्स। ओबेस कमांड में कि लाइक हमने पेशेंट से बोला शो योर टंग, ठीक है, शो योर टंग के बाद पेशेंट ने अपनी जीभ दिखाई या टंग दिखाई, ठीक है, या हम बोला ओपन योर माउथ, पेशेंट ने अपना मुंह खोला, तो मतलब वो हमारे कमांड्स को ओबे कर रहा है एक्टिविटी के थ्रू। तो उस कंडीशन में हम कितना स्कोरिंग देंगे पेशेंट को, 6। देन नेक्स्ट लोकलाइज पेन। लोकलाइज पेन मीन्स क्या हो गया, जिस भी जगह पे हम पेशेंट को पेन कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी जगह को हम पेशेंट के पेन दे रहे हैं या पिंच कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह को पेशेंट करेक्टली क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे उसको पेन दिया जा रहा है, ठीक है। तो लोकलाइज, अगर पेन को लोकलाइज करने में एबल है इस कंडीशन में हम 5 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट विड्रॉ टू पेन, ठीक है। विड्रॉ टू पेन में मतलब क्या हो गया, जनरली जो पेन स्टिमुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं मेनली हम लोग ट्रेपेजियम मसल है, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर में होती है ट्रेपेजियम मसल्स, तो हम ट्रेपेजियम मसल को प्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, पेन स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है। और जो पेन स्टिमुलेशन है जनरली 2 तरीके से हम दे सकते हैं, एक सेंट्रली पेन स्टिमुलेशन एंड पेरिफेरली पेन स्टिमुलेशन। तो जो सेंट्रल पेन स्टिमुलेशन है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को ये शो करता है, ठीक है। तो जनरली हम जो ट्रेपेजियम मसल है इन शोल्डर हम उसको प्रेस करते हैं, और पेशेंट अगर जहाँ पे हमने प्रेस किया पेशेंट अपनी एक्सट्रीमिटी मूव करता है उस पॉइंट से हमारा हाथ हटाने के लिए, तो इट मीन्स पेशेंट क्या कर रहा है, विड्रॉ टू पेन, पेन से अब बचने की कोशिश कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर पेशेंट ऐसा रिस्पॉन्स शो करता है उस कंडीशन में हम कितना मार्क देंगे पेशेंट को, 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एबनॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स है उसको हम डीकॉर्टिकेट बोलते हैं,
और जो एबनॉर्मल एक्सटेंशन रिस्पॉन्स है उसको हम बोलते हैं डीसेरिब्रेट। ठीक है, पेशेंट नॉर्मल फ्लैक्शन शो नहीं करेगा। जब हम पेनफुल स्टिमुलेशन उस टाइम दे रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट एक पॉस्चर बना देता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट उसमें एबनॉर्मल फ्लैक्शन वाला पॉस्चर बना रहा है तो उसको हम डीकॉर्टिकेट बोलते हैं, और अगर पेशेंट फ्लैक्शन वाला पॉस्चर बना रहा है, डीकॉर्टिकेट शो कर रहा है, तो हम 3 मार्किंग देंगे। और अगर पेशेंट डीसेरिब्रेट वाला पॉस्चर बना रहा है या एबनॉर्मल एक्सटेंशन शो कर रहा है तो उस कंडीशन में हम कितने मार्किंग देंगे? 2 मार्किंग देंगे। ठीक है, और हमने ये सारे इंटरवेंशन ले लिए, उसके बाद भी पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में वी विल गिव 1 मार्क टू द पेशेंट। सो what is decorticate and what is decerebrate, we will understand more with the help of this picture. So in first picture you can say patient abnormal flexion, patient's elbow is flexed, ठीक है, और जो रिस्ट वाला पार्ट है वो ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड इनवर्ड। तो ये जब पोस्चर ऐसा पेशेंट शो कर रहा है इट मीन्स पेशेंट में क्या है? डीकॉर्टिकेट या एबनॉर्मल फ्लैक्शन है। और जो इसके नीचे देखना डीसेरिब्रेट में पेशेंट की जो एल्बो है वो एक्सटेंडेड है। ठीक है, मतलब एल्बो में फ्लैक्शन नहीं है, सीधे नीचे है, और जो ट्विस्टिंग है वो आउट है। ठीक है, इसमें इन था, इसमें आउट है। तो अगर इस तरीके का पेशेंट पेनफुल स्टिमुलेशन के बाद ऐसा पोस्चर अगर बना लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीसेरिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आई ओपनिंग के थ्रू, वर्बल रिस्पॉन्स के थ्रू एंड मोटर रिस्पॉन्स के थ्रू पेशेंट के रिस्पॉन्सेज चेक करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पीडियाट्रिक ग्लास्कोकोमा स्केल। ये जो सारा कुछ था एडल्ट ग्लास्कोकोमा स्केल के मेजरमेंट या एडल्ट ग्लास्कोकोमा स्केल में हम ये सारे रिस्पॉन्सेज चेक करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पीडियाट्रिक ग्लास्कोकोमा स्केल। ठीक है, तो जो पीडियाट्रिक ग्लास्कोकोमा स्केल है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीडियाट्रिक ग्लास्कोकोमा स्कोर भी हम इसको बोलते हैं, या PGCS भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ये पीडियाट्रिक ग्लास्कोकोमा स्केल है इट इज सेम लाइक एडल्ट ग्लास्कोकोमा स्केल, बट इन वर्बल रिस्पॉन्स देयर आर सर्टेन वेरिएशन। सो ग्लास्कोकोमा स्केल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया और कि जो बेबीज़ हैं उनके लिए सूटेबल हो सके, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, बट जो वर्बल रिस्पॉन्स है थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो वर्बल रिस्पॉन्स है उसमें ही थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है, उसके बेस पे हम जो कॉन्शियसनेस लेवल है बच्चों में चेक करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही यूज़ कर रहे हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो आई ओपनिंग विल बी सेम एज वी वर यूजिंग इन adult scoring. So spontaneously if child is opening and closing eyes, in that condition we will give 4 marking. On speech, जब हम बोल रहे हैं उसके बाद बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है तो 3 मार्किंग देंगे, और जब हम कुछ पेन दे रहे हैं या कुछ पिंच कर रहे हैं उसके बाद बच्चा आइज ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम 2 मार्क देंगे। ठीक है, और इन सब में से कोई भी रिस्पॉन्स अगर बच्चा शो नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में वी विल गिव 1 मार्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो कि एडल्ट के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से समझना है। तो वर्बल रिस्पॉन्स में फर्स्ट में मैक्सिमम स्कोर भी इसमें 5 है और मिनिमम स्कोरिंग क्या है? 1 है। ठीक है, तो अगर बच्चा स्माइल कर रहा है, ओरिएंटेड टू साउंड है, फॉलो ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स, बच्चा जैसे बच्चे के पास गए, जो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं? स्माइल पास करते हैं। ठीक है, स्माइल करते हैं, तो बच्चा अगर स्माइल कर रहा है या ओरिएंटेड है टू साउंड, मतलब हम कुछ भी साउंड क्रिएट कर रहे हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या फॉलो ऑब्जेक्ट, बच्चों को हमने टॉयज़ दिया या कुछ भी चीज़ें की उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, या हमसे इंटरेक्ट कर रहा है बच्चा, तो इट मीन्स बच्चा क्या है? वेल ओरिएंटेड है। तो उस कंडीशन में हम लोग बच्चे को क्या देंगे? 5 मार्किंग देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अगर पहला रिस्पॉन्स पेशेंट बच्चे ने नहीं दिया देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट में क्या है? क्राइज बट कॉन्सोलेबल इन एप्रोप्रिएट इंटरेक्शन। पेशेंट बच्चा कह रहा है कंटिन्यूसली क्राई करते रहता है, बट क्या है? कॉन्सोलेबल है। कॉन्सोलेबल मीन्स क्या हो गया कि अगर उसकी कोई फेवरेट चीज़ है, हम पेशेंट को मतलब बच्चे को हम हैप्पी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चा क्या है, बच्चे को हमने उसके कोई फेवरेट टॉय दे दिया, फेवरेट खाने की चीज़ कुछ दे दी, या अगर जिसको ज़्यादा लाइक करता है बच्चा अपनी मदर, उसकी मदर जिससे ज़्यादा अटैच्ड है उससे बच्चे को मिला लिया, तो उस कंडीशन में बच्चा प्रॉपर रिस्पॉन्स शो कर सकता है। ठीक है, बट इनएप्रोप्रिएट इंटरेक्शन है। ठीक है, कंसोलेबल मतलब हम उसको मना सकते हैं, बच्चे को हैप्पी कर सकते हैं, बट इनएप्रोप्रिएट इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, हर किसी से वो अच्छे से बात नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में वी विल गिव 4 मार्किंग टू द बेबी। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंटली इनकॉन्सोलेबल एंड मोर्निंग।
ठीक है। इनकंसिस्टेंटली इनकॉन्सोलेबल, मतलब जितना भी हमने बच्चे को मनाने की कोशिश कर दी, बात नहीं करेगा, उसकी जो फेवरेट चीज़ है वो भी हमने दे दी, फिर भी बच्चा रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, ठीक है, मुँह नहीं करेगा, मतलब आवाज़ कुछ निकाल नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं करेगा, सिंपली जैसे कराने की आवाज़ आती है, ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो सिंपल साउंड क्रिएट करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, 3 स्कोरिंग देंगे बच्चे को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इनकॉन्सोलेबल एंड एजिटेटेड। इनकॉन्सोलेबल तो है, उसके साथ साथ बच्चे एजिटेटेड, बहुत ज़्यादा वरीड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कितना मार्किंग देंगे, 2 मार्किंग देंगे बच्चे को, ठीक है। हमने ये सारे इंटरवेंशन कर लिए, उसके बाद बच्चा कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में वी विल गिव 1 मार्किंग, ठीक है। तो ये क्या था, वर्बल रिस्पॉन्स while we are using pediatric Glasgow-Coma scale. Now we will move next to the motor response. So in motor response, first here also maximum scoring is 6 and minimum scoring is 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट मोटर रिस्पॉन्स वी विल यूज इन्फेंट मूव्स स्पॉन्टेनियसली और पर्पसफुली। तो हियर वी विल चेक दी एक्टिविटी ऑफ बच्चा, ठीक है, बच्चे की हम एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो हम देखेंगे बच्चा एक्टिव है, मतलब अपने हाथ पे चला रहा है, एक्सट्रीमिटीज मूव कर रहा है, ठीक है, पर्पसफुली कर रहा है, मतलब हम जब उसको बोल रहे हैं तब कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो उस कंडीशन में वी विल गिव 6 मार्किंग, ठीक है। देन इन्फेंट विड्रॉस फ्रॉम टच, पेशेंट को हम टच कर रहे हैं और वहाँ से वो हटाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 मार्किंग देंगे। नेक्स्ट इन्फेंट विड्रॉस फ्रॉम पेन, हमें कहीं पे प्रेशराइज करना है, पेन देना है और वहाँ से बच्चा उस पेन से हटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कितने मार्क देंगे, 4। देन 3 and 2 आर सेम एज we were using in adult Glasgow-Coma scale. तो baby will show abnormal flexion to the pain and abnormal extension to the pain. जब हम कोई भी पेनफुल स्टिमुलेशन बच्चे को देंगे, उस कंडीशन में बच्चे का जो पॉस्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन शो कर रहा है, मीन्स डिकॉर्टिकेट पॉस्चर अगर बच्चा शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम 3 मार्किंग देंगे, और अगर डिसेरिब्रेट पॉस्चर बच्चा शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग 2 मार्किंग देंगे, ठीक है। और इसमें से अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स है, तो उस कंडीशन में हम लोग 1 मार्किंग देंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में, इस स्लाइड में आपको 1 मार्किंग और 2 मार्किंग विजिबल नहीं है, तो आप ऊपर से काउंट कर सकते हैं, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 1 मार्किंग देंगे बेबी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम पीडियाट्रिक ग्लास्गो-कोमा स्केल में जो स्कोरिंग है वो यूज़ करते हैं। जो एडल्ट ग्लास्गो-कोमा स्केल है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या पॉइंट्स हम लेंगे, इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने पूरा असेसमेंट कर लिया, अब कैसे हमें स्कोरिंग करनी है, ठीक है। हमने सारे रिस्पॉन्सेस पेशेंट के चेक कर लिए, अब हम स्कोरिंग कैसे करेंगे। तो स्कोर रेंज में, इसमें जो स्कोरिंग है हम ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स वी विल यूज़, स्कोर रेंज, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ हेड इंजरी, ठीक है। तो जब हम स्कोर रेंज वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसमें आप 2 टर्म देखेंगे, एक्सट्यूबेटेड एंड इंट्यूबेटेड, ठीक है। तो एक्सट्यूबेटेड मीन्स क्या है, पेशेंट में जब किसी भी टाइप की कोई भी ट्यूबिंग नहीं हुई है, लाइक हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए लगाते हैं, जैसे ट्रैकेस्टमी, एंडोट्रैकियल ट्यूब लगाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई ट्यूबिंग लगी है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, तो पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। बट एक्सट्यूबेटेड, अगर कोई ट्यूबिंग नहीं लगी है, तो रेंज हमारी 3 to 15 ही रहेगी, क्योंकि मिनिमम स्कोरिंग क्या आती है 3 एंड मैक्सिमम स्कोरिंग क्या आती है 15, ठीक है। बट अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, पेशेंट में कोई ट्रैकेस्टमी या एंडोट्रैकियल ट्यूब लगी है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम जो वर्बल रिस्पॉन्स वाली स्कोरिंग थी उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वर्बल रिस्पॉन्स कितना था, मैक्सिमम 5, ठीक है। तो 15 में से 5 माइनस का कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आई ओपनिंग एंड मोटर रिस्पॉन्स पेशेंट का चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो स्कोरिंग होगी इट विल बी बिटवीन 3 to 10 इंस्टेड ऑफ 3 और 15, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट का स्टेज कैसा है, पेशेंट कोमेटोज में है, नॉर्मल है या डेड है, ठीक है। अगर नॉर्मल है कोई पेशेंट तो उसमें 15 स्कोरिंग रहेगी, अगर कोमेटोज पेशेंट है या कोमा में पेशेंट तो उसमें स्कोरिंग विल बी लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। नेक्स्ट है डेड। अगर पेशेंट डेड है, ठीक है, पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, तो उसमें मिनिमम स्कोरिंग विल बी 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट ग्रेडिंग ऑफ हेड इंजरी।
ठीक है। हेड इंजरी के बेसिस पे हम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में इसको हमने क्लासीफाई किया है। तो अगर माइल्ड हम किस कंडीशन में बोलेंगे, जब जो स्कोरिंग है ग्लास्को-कोमा स्केल की या GCS स्कोरिंग है जब इट इज़ मोर देन एंड इक्वल टू 30, जब ये मोर देन और इक्वल टू 13 है तो हम माइल्ड देंगे। मॉडरेट मीन्स क्या हो गया 9 to 12, जब ये 9 to 12 के बीच में उस कंडीशन में हम मॉडरेट उसको बोलेंगे। सीवियर मीन्स इफ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया था उसकी हम लोग क्या करेंगे, स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि लिमिटेशंस भी है इसकी कुछ। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि वी कैन नॉट यूज दिस GCS स्केल इन सर्टेन कंडीशंस, लाइक इफ द पेशेंट इज इंट्यूबेटेड, ट्रैकेस्टोमी लगी है, ट्रैकेल इंट्यूबेशन हुआ है, या सीवियर कोई फेशियल स्वेलिंग हुई या आई स्वेलिंग हुई, तो उस कंडीशन में सारे रिस्पॉन्सेज चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट हो गया इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू द पीडियाट्रिक्स, बच्चों में लिमिटेड ही हम यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ इट हम वी विल यूज चेक द रिफ्लेक्सेस ऑफ द बेबी, ठीक है, बच्चे के हम रिफ्लेक्स से चेक करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस ग्लास्को-कोमा स्केल। तो और स्पेशली जो बिलो 3 ईयर ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनमें हम वर्बल रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बच्चे ने बोला ही नहीं सीखा होता अच्छे से, तो वर्बल रिस्पॉन्स हम उस कंडीशन में चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहती है सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द यूजिंग ग्लास्को-कोमा स्केल, ठीक है। तो दिस ऑल वॉज ऑल अबाउट द ग्लास्को-कोमा scale. I hope now it will be more easy for you to understand and learn the Glasgow-Coma scale. And if you are liking this video and the content, please do share and like, and please do not forget to subscribe my channel. If you are a new viewer, don't forget to subscribe this channel, because if you are subscribing, only that time you will be able to see my new updates videos. And surely all these video will be very much beneficial for all of you. It will surely increase your knowledge as well as the skills which will be helpful for you while you are a nursing student, as well as you are working as a teacher or staff in any hospital. So once again, thank you so much for watching. Stay home, stay safe.